शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तभी आए हैं, कहा घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः सद्विविधः सुरभिरसुरभिश्चेति। यहाँ पर भी क्या है, घ्राण ग्राह्य, जैसा रसन ग्राह्य, यहाँ पे घ्राण ग्राह्य, घ्राण घ्राण इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम गंधस्य लक्षणम। घ्राणेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम। यहाँ पर भी गुणत्व शब्द प्रयोग किसके लिए किया है, किसके लिए? गुण शब्द का गुण शब्द प्रयोग से अभाव है। रसनग्राह्य, वहां पर क्या कहा? हाँ, वहां पर गुण शब्द का प्रयोग नहीं किया तो क्या है, क्या दोष आएगा? हाँ, कहाँ पे अतिव्याप्ति है? रसत्व जाति और रसाभाव। येनेन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा जाति ही तद्भावश्च गृह्यते, ये बताया ना। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तब आपके ऊपर बोझ ज्यादा होते जाएगा। आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आए। तो वहां पर जो पढ़ा आपने उसका एप्लीकेशन ही आपको यहाँ पर है। तो रस के विषय में क्या बताया? रसत्व जातो रसा भावे चाति व्याप्ति ही चक्षुर्मात्र ग्राह्य, सिर्फ ऐसा कहा तो क्या कहा? दोष। रूप लक्षण में गुण शब्द यदि नहीं है तो क्या था? वहां पर भी अतिव्याप्ति दोष बताया था। रूपत्व जातो रूपा भावे च अतिव्याप्ति ही, ऐसा बताया था ना। तो वैसा ही यहाँ पर भी गंधत्व जातौ गंधा भावे चाति व्याप्ति, अतः गुणत्वम इति विशेषणस्य दानम। अतः गुणत्व, यहाँ पर भी मात्र शब्द का आवश्यकता नहीं है। क्यों? घ्राणेन्द्रिय जो है वो सिर्फ गंध को ही ग्रहण करता है, किसी व्यक्ति का ग्रहण नहीं करता है। तो इसीलिए मात्र शब्द का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे गंध जो है वो दो तरह की है, सद्विविधा सुरभि असुरभिश्च। सुगंध और दुर्गंध ऐसा दो ही तरह की है, बीच में से कोई कुछ और नहीं है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? पृथ्वी मात्र वृत्ति ही। स्मेल इज समथिंग दैट इज देयर ओनली इन पृथ्वी। उसके बाद क्या है? स्पर्श, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श। तो यहाँ पर भी मात्र शब्द आया है, जैसे कि रूप लक्षण में मात्र शब्द आया। रूप लक्षण क्या है? क्या है लास्ट में? रूप लक्षण, हाँ, रूपम ऐसा है। तो उसका लक्षण क्या बताया? बताया था ना वहां पर, लक्षण क्या बताया उसका?
लिखा आपने? चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व अभावे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। तो अभी चक्षुर के स्थान त्वगिंद्रिय को डालना है स्पर्श लक्षण में, तो कैसा बनेगा? हाँ, त्वग भिन्नेन्द्रिय, त्वग भिन्नेन्द्रिय, त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति त्वग भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व अभावे सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। तो इसका अभी असाइनमेंट है क्या? रूपलक्षण को देखते हुए रूपलक्षण में एक एक का सार्थक्य बताया था, गुणत्वम किसके लिए डालना है, मात्र शब्द का प्रयोजन क्या है, वो सब कुछ वहां बताया था। तो उसका यहाँ कैसा हो सकता है, मतलब यहाँ पर भी मात्र शब्द क्यों डाला है, गुणत्व, इसका क्या सार्थक्य है, वो वहां से कंपेयर करो, रूपलक्षण के साथ में कंपेयर करो और इसका क्या हो सकता है, प्रयोजन क्या हो सकता है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, रिटर्न असाइनमेंट, लिख लो आप। कृतिका, तुमको भी असाइनमेंट है, वो स्कैन कॉपी मुझे भेजो। तो ये रिटर्न असाइनमेंट का मार्क्स होता है, ठीक है, इंटरनल मार्क्स होता है। तो स्पर्शः सत्रिविधः, स्पर्शः त्रिविधः, शीतोष्णानुष्णाशीत भेदात्, शीतस्पर्शः अनुष्णाशीतस्पर्शः उष्णस्पर्शः, शीतस्पर्शः उष्णस्पर्शः अनुष्णाशीतस्पर्शः। शीतस्पर्शः का मतलब है कोल्ड, उष्णस्पर्शः हॉट, अनुष्णाशीत इज वार्म, नीदर कोल्ड नॉर हॉट, रूम टेम्परेचर बता सकते हैं, जो है इसको अनुष्णाशीत स्पर्श बता सकते हैं। पृथिव्याप तेजो वायु वृत्ति ही, कितने द्रव्य में है, 4 द्रव्य में है। पृथ्वी आप तेजो वायु 4 द्रव्य में है स्पर्श। पृथ्वी में कैसा है, अनुष्णाशीत स्पर्श है, जल में शीत स्पर्श है, तेजस में उष्ण स्पर्श है, वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श है। तो ये बता रहे तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसी अनुष्णाशीत पृथ्वी वायुभोः। हो गया है। अब तक क्या हुआ, रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 हो गए। अभी यहां से लेके एक इन चारों में ही एक और प्रक्रिया होती है जिसको पाक प्रक्रिया कहते हैं। रूपादि चतुष्टयम् पृथिव्याम पाकजमनित्यञ्च अन्यत्रा पाकजम नित्यमनित्यञ्च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। तो ये पाक प्रक्रिया बोलते हैं, कहां पर है, पृथिव्याम, सिर्फ पृथ्वी में। पृथ्वी में ये 4 गुण है, रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 गुण है पृथ्वी में। तो
इसमें पृथ्वी में जो है पाक प्रक्रिया बोलकर होते हैं। क्या होता है पाक प्रक्रिया? जो नॉर्मली पाक प्रक्रिया का एक आपको समझ में आने वाला उदाहरण है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन का मतलब क्या है? हाँ, दूध को दही बनाना क्या बोलते हैं? वो वाला नहीं, दूध के देखो ना, घुसरण करता है। दूध दही कैसा बनता है? दूध से। उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको पैस्चराइजेशन बोलते हैं। नहीं, पैस्चराइजेशन वो अलग है ना, वो उसको लैक्टिक ऐसे कुछ बोलते हैं। नहीं, हमारे जमाने में उसको पैस्चराइजेशन बोलते थे। नहीं, हमारे भी पैस्चराइजेशन है, इसमें पैस्चराइजेशन। दूध दही बनता है कि नहीं? हाँ, हाँ। दही बाद में क्या बनता है? नवनीत। नवनीत का मतलब है, हाँ, बटर बाद में क्या बनता है? हाँ, पता नहीं है? असल में दही से ही जो बनता है नवनीत, उससे जो बनता है वही घी है। अभी हम लोग जो खा रहे हैं उसको घी नहीं बनता। ठीक है। दूध कहाँ से आता है? हाँ, गाय क्या खाती है? हाँ, तो अभी क्या हुआ? चारा बना है, दूध, दूध हो गया दही, दही से निकला नवनीत, नवनीत से बना घी। ये पूरा जो प्रक्रिया है किसका है? तो हम क्या खा रहे? घास खा रहे। आप लोग घी खा रहे हो, मगर वो क्या है? वो चारा या घास, वही है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ? जो घास गाय गाय या भैंस ने खाया है वो दूध के रूप में परिणाम हुआ है उसका। उसका मतलब क्या हुआ? उनके जो घास या चारा में जो रूप रस गंध स्पर्श है, हाँ, उनका विपरिणाम हुआ है गाय के अंदर। विपरिणाम का मतलब चेंज, वो चेंज हुए हैं। द कलर, टेस्ट, सेंस एंड smell of the grass and etc. have changed into the color, taste, smell and touch of that of a milk. मतलब दूध में जैसा रूप रस गंध स्पर्श होते हैं वैसा घास में रहने वाले रूप रस गंध स्पर्श ने हुआ है। मतलब वो नाश हो गए हैं, मतलब उनका नाश हो गया है। घास में रहने वाले रूप रस गंध स्पर्शों का नाश हुआ है और दूध में जैसा रूप रस गंध स्पर्श होते हैं उन जैसा रूप रस गंध स्पर्शों का उत्पत्ति हुआ है। ये किसके वजह से हुआ है? ये पाक प्रक्रिया के वजह से हुआ है। इसको हम मानते हैं पाक प्रक्रिया। ठीक है। बाद में दूध जो है उनमें जो रूप रस गंध स्पर्श है वो पाक प्रक्रिया के वशात क्या हुआ? उनका नाश हो गया और दही में जैसे रूप रस गंध स्पर्श होते हैं उनका रूप वैसे रूप रस गंध स्पर्शों का उत्पत्ति हुआ है। ओके। बाद में दही में जैसा रूप रस गंध स्पर्श है उनका नाश हुआ पाक के वशात। बाद में नवनीत में जैसे रूप रस गंध स्पर्श होते हैं उनका उत्पत्ति हुआ है। वैसे ही घी के यहाँ पर भी। तो सभी जगह पाक प्रक्रिया एक होती है। पाक का मतलब है विजातीय तेजस संयोग। पाक नाम विजातीय तेजस संयोग।
वो एक दैट इज अ टाइप ऑफ हीट। सर विजातीय विजातीय तेजस संयोग। तो ये हम न सिर्फ दूध या दही में ही देखते हैं, बाकी जगह भी होता है ना। जैसे कि आम फल है, उसका भी एक दिशा होती है, कहाँ से होता है शुरू। फूल जो है वो फल के रूप में होता है, फल को बाद पका जाता है और बाद में वो बनता है पूरा आम्रफल जो हम खाते हैं। एक 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 इसमें वो खट्टा होता है, बाद में मीठा बन जाता है, बाद में पूती हो जाता है, तो वो नाश हो जाता है उसका। तो ये पूरा किसके वजह से होता है? पाक प्रक्रिया की वजह से होता है। ठीक है, तो पाक का मतलब क्या है? विजातीय तेजस संयोग का मतलब क्या है? वहां पर एक तरह की टेम्परेचर है कि नहीं? आप यदि आम को लेते हैं, कच्चा आम को यदि आप अच्छी तरह उसको पकाना है तो क्या करेंगे आप? उसका एक बनाते हैं ना, नॉर्मली पता है आपको कैसा बनाते हैं? अच्छा वो होता है जब अचार बनाते हैं, जब वो खट्टा रहता है, उसको आप मीठा बनाना चाहते हो, कच्चे आम को आप मीठा बनाना चाहते हो, तो आप लोग क्या करेंगे उसका? हाँ, घास के बीच में रख के वो आप क्या बनते हैं? आप एक टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रक्रिया है कि नहीं? आजकल तो वो कार्बन का वो ये डालते हैं, उससे भी क्या बनता है? उससे भी बनता क्या है? टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू मेंटेन ए टेम्परेचर। ठीक है, वो टेम्परेचर को ही पाक प्रक्रिया बोलते हैं, पाक बोलते हैं। तो आप खा रहे हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? क्योंकि देयर इज अ सर्टेन सिस्टम इन योर बॉडी, सर्टेन हीट इन योर बॉडी, जिसको हम जाठराग्नि कहते हैं। हमने पढ़ा इसके औदर्यम बोलकर पढ़ा है ना। तो वहां पर भी एक पाक प्रक्रिया है, जिसके वजह से डाइजेशन हो रहा है ना। जो आपने खाया वो वैसा ही नहीं रहता है, उसका फॉर्म बदल रहा है वो अंदर। तो यहाँ सभी जगह पाक हो रहा है। तो ये किन चीजों का पाक होता है? सिर्फ पृथ्वी, जो पार्थिव जो पदार्थ होते हैं, सिर्फ उन्हीं का पाक होता है। कभी पानी का पाक होता नहीं, आग का पाक होता नहीं है, वायु का पाक होता नहीं है। उनका स्वभाव वैसा ही रहता है। पानी नॉर्मल उसका जो है स्वभाव जो है वो शीत स्पर्श ही रहते हैं। यदि आप आग में डालते हैं तो पानी वो उबलता है, सिर्फ दैट इज ऑल्सो फॉर ओनली फॉर सम टाइम। उसमें उष्ण स्पर्श जो है वो तात्कालीन है, मतलब इट इज इंस्टेंट, and it can only stay for some time, then afterwards again it will come back to its own temperature. So बाकी जो है उनमें पाक नहीं रहता है, सिर्फ पार्थिव पदार्थ में ही पाक रहता है। तो इसीलिए पार्थिव में इसलिए क्या कहा? रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम। तो पृथ्वी में जो रूप रस गंध स्पर्श, रूपादि चतुष्टय का मतलब है रूप रस गंध स्पर्श, ये जो चार है गुण, वो पाकज जो होते हैं, पाक के वशात उत्पन्न जो होते हैं, वो अनित्य होते हैं। ठीक है, अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यंच। मतलब अभी जो हमने देखा है, पहले पृथ्वी दो तरह की होती है, नित्यानित्य भेदात, ऐसा पढ़ा है। तो क्या नित्य पृथ्वी है? पृथ्वी परमाणु नित्य है? मगर पृथ्वी परमाणु में भी पाक के वशात, पाक के कारण से क्या होता है, वहां पर भी रूपादि चतुष्टय जो है, मतलब रूपादि चार जो गुण है, इनका नाश हो जाता है। तो ये चार गुण जो है परमाणु में भी, पार्थिव परमाणु में भी अनित्य होते हैं। मगर जल की परमाणु में जो स्पर्श है या रूप है या गंध तो रहता नहीं,
स्पर्श रहता है, रस रहता है, रूप रहता है। इन तीनों, ये तीन जो जल परमाणु में जो है वो नित्य रहते हैं, और द्विअणुका आदि जो अनित्य पदार्थ है उनमें रहने वाले रूपादि जो है वो वहां पर अनित्य रहते हैं, क्योंकि द्विअणुक अनित्य है कि नहीं? द्विअणुक जो है वो अनित्य है। द्विअणुक नाश, उसका नाश हो जाता है तो द्विअणुक में जो रूपादि है, गुण जो है, वो भी, उनका भी नाश हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ पृथ्वी में ही रूपादि चतुष्टय जो है वो पाक के वशः वो वहां पे अनित्य होते हैं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यंच अन्यत्रापाकजम नित्यमनित्यंच। हाँ बताओ। कृतिका बताओ। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। चैट में डालो, नहीं तो तुम्हारा क्या है। हाँ, नित्यम अनित्यम मीन्स अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यंच। जो पाकज जो गुण है रूपादि चतुष्टय, मतलब पाकज, पाक के वजह से, पाकवशात जो रूपादि चतुष्टय है, मतलब रूप रस गंध स्पर्श है, वो अनित्य ही है। बाकी जो रूप रस गंध स्पर्श है, मतलब अपाकज जो रूप रस गंध स्पर्श है, वो नित्य भी होते हैं, अनित्य भी होते हैं। नित्य कहाँ पर होते हैं? परमाणु में नित्य होते हैं, परम द्वेणुकादि में अनित्य होते हैं। जला, जैसे कि जल की परमाणु ले लो, जल की परमाणु में जो रूप रस स्पर्श गुण है वो नित्य है, क्योंकि जल परमाणु नित्य है। मगर जल की द्वेणुक जो है उसमें रहने वाले रूप रस स्पर्श जो है वो अनित्य है, क्योंकि जलीय द्वेणुक जो है वो अनित्य है। ठीक है, वही बता रहे, नित्यगतम नित्यम, नित्य पदार्थ में रहने, नित्य द्रव्य में रहने वाले रूपादि चतुष्टय जो अपाकज गुण है वो नित्य होते हैं, और अनित्य द्रव्यों में रहने वाली अपाकज रूपादि चतुष्टय जो है, गुण जो है वो अनित्य होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं।